ने कितने लेक्चर लगा लिए अब तक? लेक्चर नंबर 9 तक लगा लिए, है ना? दिस इज योर लेक्चर नंबर 10 ऑन रोटेशनल मोशन। अगर आपने ये चैप्टर समझना है तो इसके लिए आपको पहले जो 9 लेक्चर मैंने आपको भेजे हुए हैं वो आपने 9 लेक्चर लगाने हैं, तब जाकर आपको ये चैप्टर समझ आएगा। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपके पार्ट वाइज टेस्ट लूंगा। अब जो वीकली टेस्ट है वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि कई बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। अब आपका पार्ट वाइज टेस्ट होना है बच्चों। पार्ट वाइज जो टेस्ट फर्स्ट टेस्ट होगा पार्ट वाइज, वो आपका यूनिट डायमेंशन से लेकर, यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर आपका वर्क पावर एनर्जी तक होगा। ये सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्टिव टेस्ट पार्ट वाइज। इसको फर्स्ट सब्जेक्टिव टेस्ट जो हम इसका कंडक्ट कर लेंगे, आप मुझे सुटेबल डेट बता सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कब हमने ये टेस्ट कंडक्ट करना है। यस बच्चों, इसको हम कंडक्ट कर लेते हैं पार्ट वाइज टेस्ट को 25 ऑफ जन, 25 ऑफ जन, ये आपका पार्ट वाइज सही है टेस्ट। सर। सही है? यस सर सही है। ओके, 25 ऑफ जन को हम कंडक्ट करेंगे ये आपका। और एक और चैप्टर ऐड कर लो इसके अंदर, रोटेशनल मोशन भी ऐड कर लो, आरएम भी ऐड कर लो, क्योंकि ना आपका सिलेबस काफी कट गया। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कटा हुआ है, तो आप रोटेशनल मोशन तक कर लेना, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब तक, रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपने रेडी करना है 25 ऑफ जन तक। आपका फर्स्ट पार्ट वाइज टेस्ट यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक होगा। ठीक, तो इसके लिए आज हम लेक्चर नंबर 10 कर रहे थे रोटेशनल मोशन का, तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इसको आप साइड पे नोट कर सकते हो, जो टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है इसको नोट कर लो, और सभी के लिए देना कंपलसरी है, यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक। सब्जेक्टिव टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 25 ऑफ जन। तो बच्चों अब हम करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम जो टॉपिक कर रहे थे वो हम टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। याद है सभी को टॉर्क क्या होती थी बच्चों? यस, यस सर। टॉर्क क्या होता था? ये टर्निंग इफेक्ट, किसी भी बॉडी के घूमने का जो इफेक्ट होता था उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता था बच्चों, कोई बताएगा मुझे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर। यस, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स पर डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर फोर्स पर एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये पॉइंट बताया था, अगर इस पॉइंट पर फोर्स ऐसे लग रही है और मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है, ये डिस्टेंस आर है, तो इसकी टॉर्क कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे? कोई एनी स्टूडेंट, इसकी टॉर्क कैसे लिखेंगे? यस बच्चों, कोई बता सकता है इसकी टॉर्क कैसे लिखेंगे? एनी स्टूडेंट? अनवी? आर एफ साइन थीटा। यस बच्चे, ये कैसे लिखते हैं? ये एंगल आगे बढ़ा लो तो ये यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। अब आप देखो, एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है आर, और इस पर जो परपेंडिकुलर वाली फोर्स है वो कौन सी है बच्चे? यस, परपेंडिकुलर वाली फोर्स कौन सी है? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगी? आर एफ साइन थीटा। यहां पर ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड था, कोई मुझे डायरेक्शन बता सकता है कि डायरेक्शन कैसे होगी इसकी? डायरेक्शन किधर को होगी, कोई बता सकता है? यस, एनी स्टूडेंट जो मुझे डायरेक्शन के बारे में बता सके, टॉर्क की डायरेक्शन किधर को होगी? इसके लिए मैंने आपको बताया था मेथड,
So clockwise. क्लॉकवाइज, वेरी गुड। वो कैसे होती है, देखो एक्सिस से जो आर तक डिस्टेंस है, यहां तक ये आर डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो बच्चे, थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन में फिंगर रख लो, आर की डायरेक्शन में फिंगर रख ली, इसकी डायरेक्शन में फिंगर रख ली सभी ने। उसको किस तरफ घुमा दो, एफ की तरफ घुमा दो। एफ किधर है, इधर को है। आर की डायरेक्शन में फिंगर रख के एफ की डायरेक्शन में घुमा दो, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई बच्चों, क्लॉकवाइज। दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क। ये हमने बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला कर लिया था। इसके बाद मैं आपको अब जर्नल चीजें समझा रहा हूं रोटेशनल मोशन में। बच्चों थोड़ी सी ये चीजें ध्यान से समझनी है आपने। तुम्हें याद होगा एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक होता है बच्चे रोटेशनल मोशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बच्चों आपको याद होगा ट्रांसलेशनल मोशन में हम सबसे पहले पढ़ते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। याद है सभी को एस के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में वो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है रोटेशनल में, यस बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड विद द सिंबल थीटा। वो क्या होता है, आर्क अपॉन, यस बच्चे, रेडियस। सर्कल में अगर जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये हमारे पास थीटा है, ये मेरे पास आर्क है और ये मेरे पास रेडियस है। तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैंने क्या मान लिया, एल, रेडियस को मैंने क्या मान लिया, आर। इसको एस मान लो, एस, एस अपॉन, तो एस कितना आ गया बच्चे, आर थीटा। ये मैंने आपको करवा दिया था। अच्छा मुझे ये बता दो, इस तरफ क्या होती थी, अकेली वेलोसिटी होती थी, उसको किससे डिनोट करते थे, v से। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बच्चे, ds अपॉन dt। इधर बताओगे रोटेशन में क्या होता था वेलोसिटी की जगह, Angular velocity omega. oh very good, it is angular velocity omega, it is denoted with the symbol of omega and it is equal to, f की जगह क्या काम करता है एंगुलर में, f का काम कौन करता है बच्चों, थीटा। थीटा। तो s की जगह आप क्या लिखोगे, d थीटा अपॉन dt। अच्छा इधर क्या होती है एक्सेलरेशन a, सभी को पता है वो क्या होती है बच्चों, एक्सेलरेशन a, dv by dt. dv by dt। इधर एक्सेलरेशन का काम कौन करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू, यस अल्फा। बच्चों, d अपॉन dt एज इट इज। v का काम कौन करता है, ओमेगा। ओमेगा। इसके बाद आपको याद होगा कि इस तरफ होता था मास, जो रोल मास प्ले करता है रोटेशन में, वही रोल कौन प्ले करता है, Inertia. वेरी गुड, इनर्शिया आई। ये होता था mr स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ दिया। फिफ्थ, यहां पर होती थी फोर्स बच्चे F, याद है आपको, फोर्स क्या होती थी, मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां फोर्स का काम कौन करता है, मैंने अभी बताया आपको, Torque. टॉर्क। अगर बच्चे फोर्स का काम यहाँ टॉर्क कर रहा है, यहाँ पर फोर्स की जगह पे तो आ गया बच्चों टॉर्क। अब यहाँ फोर्स का फॉर्मूला ma है, तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, यस, इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन अल्फा। मास, मास की जगह क्या आएगा, m की जगह, इनर्शिया ओ वेरी I। गुड। एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, अल्फा। अल्फा। यानी अब आपको एक टॉर्क का बच्चों नया फॉर्मूला मिल गया। जो हमने पढ़ा था वो भी है फॉर्मूला, वो टॉर्क की डेफिनेशन है। एक ये वाला फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चे अब मैं इस फॉर्मूले पर डिस्कशन करूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं और इस फॉर्मूले को अब हम पढ़ेंगे।
यस कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब ये वाला फॉर्मूला कहां यूज होगा? फॉर एनी एक्सिस। अगर एक्सिस की बात करेंगे उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क का। तो एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल है, एक रॉड है बच्चों जिसका मास m है, लेंथ l है। इस रॉड के इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया, यहां पर एक कील को वो कर दिया इंसर्ट, और मैं इस रॉड को ऐसे इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं F। तो मुझे आपने बतानी है कि टॉर्क कितनी होगी। मुझे आप लोगों ने ये बतानी है कि टॉर्क कितनी होगी। और बच्चों दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो आपका टेस्ट होगा 25 ऑफ जन को, इसके लिए यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक जो सब्जेक्टिव नोट्स हो जाएंगे वो आपको शेयर हो जाएंगे कल तक। अगर नहीं हुए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप के अंदर। ये आपको सब्जेक्टिव नोट्स आ जाएंगे, उसके अंदर मेन क्वेश्चंस है, मेन न्यूमेरिकल है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। आपने बस वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं बोर्ड के लिए, ठीक है? और वही आपने तैयारी करनी है। आप डेली जब हमारी जो ये क्लास है इसमें आप मुझसे डाउट ले सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वो अगर आप ग्रुप में भेज दो तो ज्यादा बेटर होगा, फिर हम उसी पर डिस्कशन कर लेंगे टॉपिक, ठीक है? हाँ जी बच्चों, तो आपने मुझे इसमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस के अबाउट? आई इंटू अल्फा। बच्चों मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो अगर रॉड के एंड एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? कोई बोलेगा? ml square by 3। यस वेरी गुड। रॉड के एंड एक्सिस पर क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाय 3। अगर ये सेंटर पर होता तो क्या होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml square 12। ml स्क्वायर बाय 12। अब ये बिल्कुल एंड पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा एज इट इज। अच्छा बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला तो आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किया हुआ है, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू डिस्टेंस या फिर आर परपेंडिकुलर टू एफ, यही होता था बच्चे। यस बच्चों यहां तक देखो क्लियर है इतना? अब मुझे टॉर्क का फॉर्मूला बता दो, फोर्स Yes, sir. परपेंडिकुलर इनटू आर। आर कितना है? आर होता है एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है बच्चे? एल। L। और परपेंडिकुलर फोर्स कितनी है बच्चों? एफ। एल से एल कट गया तो हमारे पास अल्फा आ गया 3f बाय ml। दिस इज योर अल्फा। बताओ अगर आपको क्लियर है ये। बच्चों अगर आपको ये समझ आया तो बताओ फिर हम आगे चलें। Yes, sir. क्लियर हो गया सभी को? तो फिर मैं आगे चल रहा हूं बच्चे इसमें। yes sir ओके, हमें अल्फा निकालना आ गया कि अल्फा हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक? तो इसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं। ये मैंने अल्फा आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। इसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल करवा रहा हूं। अगर हमने ओमेगा कैलकुलेट करनी है तो एक रॉड है बच्चों यहां पर पड़ी है, इस यहां पर एक मैंने कील लगा दी ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस रॉड को छोड़ूंगा इट कैन रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर जाएगी रॉड। जब ये रोटेट करेगी तो कुछ देर बाद रोटेट करते करते बच्चे ये यहां पर पहुंच जाएगी ऐसे नीचे। अगर ये यहां पर रोटेट करते करते नीचे पहुंच गई तो आपका क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा। ओमेगा कितना होगा इसका? क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों आपको यहां तक?
क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है बच्चों, वो रोटेट कर रही है ऊपर से नीचे तक, तो कितनी ओमेगा होगी, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ये मुझे बतानी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वर्क पावर एनर्जी क्लियर होना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी में बच्चों आपको याद होगा एक कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने आपको जब वर्क पावर एनर्जी करवाया था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, पोटेंशियल, इनिशियल, काइनेटिक, फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। ये बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था वर्क पावर एनर्जी में, किसी को याद है? काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल Yes, sir. इनिशियल, काइनेटिक Yes, sir. फाइनल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल, ये वाला फॉर्मूला था बच्चे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब ये रॉड यहां पर पड़ी है तो इसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल तो ये चल नहीं रही बच्चे, रॉड रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी बच्चों? 0. अब अगर ये रॉड यहां पर पड़ी है तो इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से कितनी होती है? mgh होती है। L इसकी हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी mgl होनी चाहिए। लेकिन ये जब भी कोई चीज वर्टिकली हैंग होगी उसकी टोटल लेंथ का हाफ लेना होता है हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहां पर कितनी होगी बच्चे? mg L/2। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? जब ये रॉड घूम के नीचे पहुंच जाएगी तो इसके अंदर घूमने की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई मुझे बता सकता है अगर सिंपल काइनेटिक एनर्जी mv² है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Half mi omega square. वेरी गुड। मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा। तो यहां पर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं हाफ आई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड का एक एंड एक्सिस है फिक्स तो फिर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाय, यस बच्चे, ml² बाय 3 3. इंटू ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब ये रेफरेंस पॉइंट है बच्चे, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर अगर मैंने प्लस मानी तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे क्या होगी? एनी स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर मैंने प्लस mgl/2 मानी तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे कितनी होगी? Negative. माइनस mgl/2। अब इसके अंदर फर्दर ये देखो कि ये माइनस mgl/2 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा mgl L. बन जाएगा हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया तो बच्चे ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर? 6gl, एक l से एक l कट जाएगा तो ये बच गया हमारे पास 6g/l। ओमेगा कितना आ गया? √6g/l। आपको किसी भी बॉडी का ओमेगा कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया और अल्फा मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। यहां तक बात अगर आपको क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे चलें। यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट करना है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है, तो बच्चे हम आगे चलें। Yes, sir. ओके बच्चों, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओगे, ओमेगा भी और अल्फा भी। ठीक है, करके दिखाओगे बच्चों? एक क्वेश्चन का आपने मुझे ओमेगा भी कैलकुलेट करके दिखाना है और अल्फा भी कैलकुलेट करके दिखाना है। क्वेश्चन है, एक रॉड बच्चे यहां पर है ऐसे, ये एक्सिस है, ये मास m है, लेंथ n है। ये रॉड घूम के बच्चों यहां तक पहुंच जाती है ऐसे। कैलकुलेट इट्स अल्फा एंड ओमेगा। देखते हैं कौन कर पाता है ये क्वेश्चन। कैलकुलेट इट्स ओमेगा एंड अल्फा।
ओमेगा एंड अल्फा कैलकुलेट करके बताओ बच्चे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एफ कहाँ लग रही है? एफ कहाँ लग रही है सर एफ बच्चे? तो लग ही नहीं रही। नहीं, क्यों नहीं लग रही? ये कैसे नीचे जाएगी, मुझे ये बताओ। ये रॉड ऊपर से नीचे कैसे जाएगी? ये रॉड सर ऊपर से नीचे कैसे जाएगी? ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशन। वेट, mg की वजह से नीचे जाएगी। तो यही तो एफ हुई बच्चे। ठीक है। यस, किसी को लगा पता कि कैसे करना है ये क्वेश्चन? सर अल्फा 3g/l है। अल्फा 3g बच्चे एक मिनट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, Yes, यहाँ sir. तक तो l/2 होगा। अब वेट कहाँ लगता है बच्चों? सेंटर पर लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू अल्फा। अच्छा, टॉर्क किसके इक्वल होती है बच्चे? Force into distance. फोर्स कितनी है? mg. ओ वेरी गुड। डिस्टेंस कितना है एक्सिस से जहां पर फोर्स लग रही है? L/2. वेरी गुड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का कितना होगा? ml²/3. वेरी गुड, इनटू अल्फा। m से m कट गया, अल्फा कितना आ गया बच्चों? l से l कट गया, 6g/l। कोई डाउट है किसी को? हाँ सागर, यही आया था आपका बच्चे? यस सर। अच्छा, इसके बाद मुझे ओमेगा कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, कोई बताएगा? बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से कोई बताएगा ओमेगा कैसे कैलकुलेट करना है? एनी स्टूडेंट? काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। तो मुझे यहां पर बता सकता है कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस। यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा। रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बच्चों नेगेटिव होगी, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बच्चों? 0. इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? एनी स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0। 0. यहाँ Zero. रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर तो पड़ी है रॉड। अगर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पड़ी होती तो प्लस mgl, रेफरेंस पॉइंट से नीचे पड़ी होती तो माइनस mgl/2, जो हमने पहले किया था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब यहाँ पर पहुंचेगी? जस्ट रुकने से पहले इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई Omega square. ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब यहां से यहां पर पहुंच जाएगी? यस बच्चे, Minus m. Minus mgl/2, mgl/2। 0 इज इक्वल टू हाफ आई कितना होता है? ml²/3 माइनस mgl/2, हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर mgl/2। एक एल ने एक एल को मार दिया, m ने m को मार दिया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 6g/ कितना है बच्चों ये? √3g. ये आया ओमेगा स्क्वायर आया 3g/2l। तो ओमेगा आ गया √3g/2l। दिस इज योर आंसर। ये बच्चे आंसर आ जाएगा हमारा √3g/2। कोई डाउट है किसी को? नहीं, 2 से 2 तो कट गया। Yes, √3g/l. √3g/l आंसर आया बच्चों इसका। नोट कर लो इसको। सर हाँ बच्चे। सर ओमेगा की वैल्यू
3g/2l नहीं आनी चाहिए थी। बच्चे ये सॉरी 2 से अल्फा 2 को, कट गया। हाँ नहीं ना सॉरी अल्फा अल्फा एल 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 अल्फा तो इसमें है ही नहीं। सर, उसमें सर फर्स्ट वाले में हाँ ये भी अल्फा कितना आएगा 3g/2l। 3g/2l। यस बच्चों क्लियर है यहाँ तक। ये ना मैं आपको देखो बोर्ड के लिए तो सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ टफ नहीं करवा रहा क्योंकि ये बोर्ड के लिए है। अगर आपने कंपटीशन में करना है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और टफ लेवल के हो जाते हैं। मैं ज्यादा टफ लेवल का अभी आपको नहीं करवा रहा, ठीक है ना। वो एडवांस क्लास में चलता है जो हम मॉर्निंग लगा रहे हैं वो, लेकिन ऑफलाइन ही लग रही है, वो ऑनलाइन नहीं लग रही। तो ये आपको सफिशिएंट है, बोर्ड प्लस जेई से मतलब इससे बाहर नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा अगर और अच्छे लेवल पर करना है तो क्वेश्चंस और काफी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगला आर्टिकल मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अब तक तुम्हें याद होगा जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किया था उसके अंदर ये पुली होती थी, ये मास होते थे m1 m2, ये आपको याद होगा। अब तक जो हमने किया था, अगर मास हमारे पास, इसको मैं m2 मान लेता हूं, इसको मैं m1 मान लेता हूं। बच्चे अगर अब तक आपको याद होगा कि जो हमने किया था उसके अंदर मैंने ये माना था अगर m1 m2 से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा। ऐसा किया था हमने। थ्रेड के अंदर हमने क्या लगाई थी, टेंशन लगाई थी, याद है बच्चों आपको। यस बच्चों, अगर ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। इसके अंदर बच्चों मुझे आप न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनवा सकते हो। वेट mg नीचे लगेगा तो इसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाया था, कोई बता सकता है मुझे। यस बच्चों, एनी स्टूडेंट जो मुझे बता सके इसमें न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली क्या इक्वेशन बनती थी। एनी स्टूडेंट। ये नीचे को जा रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी है बच्चे, ये नीचे को जा रहा है, नेट फोर्स कितनी है, mg माइनस टी m1g माइनस टी टी इज टेंशन इक्वल टू m1 एम ए ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, कोई बता सकता है। टी माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। वेरी गुड। ये ऊपर को जा रहा है तो इसकी नेट फोर्स कितनी होगी, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये दूसरी इक्वेशन। ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर दो इक्वेशंस बनाते थे बच्चों। आज के लेक्चर में मैं आपको रोटेशनल मोशन करवा रहा हूं। रोटेशनल मोशन में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी। कौन सी चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये पुली भी घूमने लग जाएगी बच्चे। रोटेशनल मोशन में क्या आएगा एक्स्ट्रा, ये पुली भी साथ में घूमने लग जाएगी। ऐसे जैसे ये ब्लॉक जा रहे हैं वैसे वैसे ये पुली भी घूम रही है बच्चे, ऐसे घूम रही है पुली। अब पहले पुली नहीं घूम रही थी, अब रोटेशनल मोशन में पुली भी क्या कर रही है बच्चों, घूम रही है। अगर ये पुली घूम रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ये पुली घूम रही है, पहले ये पुली नहीं घूम रही थी तो मैं ये चीज ऐसे ही कंसीडर कर रहा था जो अभी मैंने बनाई है। होप आपको ये सारी इक्वेशन तो क्लियर होंगी। अभी पुली नहीं घूम रही थी, अब पुली भी घूम रही है बच्चों, अब ये पुली भी घूम रही है। अगर ये पुली घूम रही है तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन से ये ऊपर, साथ में पुली भी घूम रही है। बच्चों याद रखना, जब पुली घूमेगी, जब पुली घूमेगी तो ये जो रोप है, जो ये रस्सी है, ये मैसिव होगी। सबसे पहली बात वही इसको घुमाएगी। अगर रस्सी मैसिव होगी, यहां पर रस्सी मैसिव नहीं थी, ये मासलेस थी तो पुली घूम नहीं रही थी। अगर ये मासलेस थी तो पूरे थ्रेड में एक ही टेंशन थी T,
यहाँ पर रस्सी मैसिव है जिसकी वजह से पुली घूम रही है, तो यहाँ पर इस थ्रेड में अगर टेंशन T1 मान रहे हो, यहाँ पर टेंशन T2 हो जाएगी। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया। रोटेशनल में हम क्या मान रहे हैं बच्चों, दोबारा फिर समझो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने किया था, पुली रेस्ट पे थी, रस्सी मासलेस थी, जिसकी वजह से दोनों थ्रेड में एक ही पूरे के पूरे इस थ्रेड में टेंशन क्या थी, सेम थी। यहाँ पर रस्सी मैसिव है जिसकी वजह से पुली घूम रही है साथ साथ, तो दोनों ये वाले थ्रेड में और ये वाले थ्रेड में टेंशन डिफरेंट होगी। यहाँ T1 है तो यहाँ T2 होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी कि नहीं। अब ये बच्चों नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसमें बता सकते हो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली क्या इक्वेशन बनेगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे। यस बच्चों, ये कोई मुझे इक्वेशन के बारे में बता सकता है कोई बच्चा। M1G M1G minus T1 is equal to M1 into A. वेरी गुड। इसके बारे में बच्चे दूसरी इक्वेशन T2 minus M2G is equal to M2 into A. ये मेरी दूसरी इक्वेशन। वेरी गुड बच्चे, एक बात याद रखना, जब ये पुली घूमेगी तो एक इक्वेशन और बनेगी। पुली के घूमने से टॉर्क प्रोड्यूस होगी। जब ये टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, टॉर्क की इक्वेशन I इंटू अल्फा। टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है बच्चे, I इंटू अल्फा। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 3 to 5 मार्क्स का आर्टिकल पेपर में आपके आ सकता है बच्चे, ध्यान से करना है इस आर्टिकल को। अब बच्चों देखो इसके अंदर ध्यान से, इसके अंदर मुझे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, I इंटू अल्फा। अब टॉर्क कैसे लगानी है ध्यान से देखना। ये पुली है, इसके इस पॉइंट पर टेंशन T1 नीचे को लग रही है, इस पॉइंट पर टेंशन T2 नीचे को लग रही है। ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। अब इसका जो रेडियस है वो है बच्चे R, और ये भी रेडियस है R। तो इस सेंटर के अबाउट टॉर्क देख रहा हूं मैं, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट जो मैं रेड डॉट लगा रहा हूं बच्चे, इसके अबाउट में टॉर्क लिख रहा हूं। तो दो टॉर्क होंगी, एक तो T1 की वजह से, एक T2 की वजह से। T1 की वजह से कोई टॉर्क बता सकता है कितनी होगी, एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चे, R। फोर्स कितनी है बच्चे, परपेंडिकुलर फोर्स कितनी है, T1। R T1 क्लियर है सभी को। और ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे, ये क्लॉकवाइज है। अब ये बताओ T2 की वजह से टॉर्क कितनी होगी, कोई बता सकता है T2 की वजह से टॉर्क, एनी स्टूडेंट। इस पॉइंट के अबाउट T2 की वजह से टॉर्क कितनी होगी, R into T2. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज को अगर प्लस मानना तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानो। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I। ये पुली जो होती है बच्चे एक डिस्क का काम करती है, तो डिस्क के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, आपको याद होगा। ये तीन इक्वेशंस बन गई। तीन इक्वेशंस देखो क्लियर है कि नहीं आपको बच्चों, ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं कि नहीं आपको। Yes, sir. ओके, इसके बाद मैं आपको बच्चों आगे बताऊं कि जो हमारे पास, आपको याद होगा ए का रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू, याद है बच्चों, आर अल्फा होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चे, ए की जगह आर अल्फा पुट कर सकते हो आप, या अल्फा की जगह आपने इस इक्वेशन को या तो ए में ले आओ या अल्फा में ले आओ, आपकी मर्जी है। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चे, ए बाय आर। मैं ये चीज कर रहा हूं, आर T1 माइनस आर T2 आई। अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, ए अपॉन आर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, और फिर इसके बाद इक्वेशन 3 में।
किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों, किसी को कोई यहां तक डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो आगे चल रहे हैं। नो सर, कोई डाउट नहीं सर। ये आर्टिकल आपके बोर्ड के पेपरों में आ सकता है। पुली रोटेट करेगी, उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन, उसकी एक्सेलेरेशन हमने निकालनी है, कितनी एक्सेलेरेशन होगी, वो एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं हम। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, इस साइड को। लास्ट के 2 मिनट रह गए हैं, आप इस आर्टिकल को नोट भी कर लो और मैं फटाफट इसको सॉल्व करवा रहा हूं सो दैट ये आर्टिकल हमारा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा रोटेशनल मोशन का टफ पार्ट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है आपको टफ लगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दो। m1g माइनस t1 t2 माइनस m2g r t1 माइनस r t2 इज इक्वल टू m1a m2a प्लस आई ए अपॉन आर। T1 से T2 कट गया, कुछ कट रहा है बच्चे यहाँ पर? T1 T2 ना, कुछ भी नहीं कट रहा है भाई यहाँ पर। T1 T2 M1G T1 T2, यस बच्चे कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। इसमें इसको सॉल्व करो। M1 माइनस M2 इंटू जी आर T1 माइनस T2 आर T1 माइनस T2। यस बच्चों, इसके बाद M1G माइनस M2G, ये तो मैंने कर लिया। R T1 T2 कर लिया, और क्या बच गया? ये T2 माइनस T1 भी बच गया, प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए अपॉन आर। यहां तक देखना बच्चों, कोई डाउट है आपको? किसी को यहां तक कुछ पूछना है? हेलो हेलो यस सर। बच्चे, एक स्टेप हमने यहाँ पर वो कर दिया, थोड़ा सा मैं इजी कर सकता हूँ। और इसको यहाँ से ना R कॉमन निकाल लो, तो T1 माइनस T2 आई अल्फा, मैंने R कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पर R खत्म हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, R खत्म हो गया यहाँ पर। ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, आगे कल मैं कंटिन्यू कर लूंगा इसको, अगर मीटिंग कैंसिल होगी तो। ये कट गए, ये हो गया आसान। अब M1 माइनस M2 इंटू जी ए M1 प्लस M2 आई ए अपॉन आर, ये आ गया M1 माइनस M2